नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी में। और आज भी हम करने वाले हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक जहां से आपके पंचायती राज में आने वाला है प्रश्न। पर आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि अभी सामने आपके आबकारी आरक्षक और प्रयोगशाला परिचारक का एग्ज़ाम है। और बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा राकेश सर के द्वारा, जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड टीचर हैं, उनके द्वारा और उनके एक्सपीरियंस पर बेस्ड ये ई बुक का एमसीक्यू लॉन्च किया गया है। अब मन में सबसे बड़ा जो दुविधा चल रहा होगा कि सर क्या मार्केट में ये बुक मिल जाएगा, तो यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है ई बुक करके। ई बुक कहने का मतलब क्या होता है, आपको ये एप्लीकेशन में मिलेगा और वो भी सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मिलेगा, क्या कि हार्ड कॉपी में मिलेगा। तो सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से आपको ये मिलेगा। और बिल्कुल बहुत सारे बच्चों का मन रहता है ऑनलाइन पढ़ने का, मोबाइल से पढ़ने का या ई बुक के माध्यम से पढ़ने का। तो बिल्कुल ऐसे अभ्यर्थी जिनको ई बुक पढ़ना अच्छा लगता है या जिनको अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन चाहिए, वो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लास को परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा अब तक यदि आपने साध्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, जब तक सब बच्चे जुड़ते हैं तब तक मैं कुछ और चीज़ें जो आपसे साझा करना चाहता हूं। आबकारी आरक्षक की भी क्लासेस चल रही है, बिल्कुल हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है। कंटिन्यू आपकी क्लासेस भी चल रही है और बिल्कुल आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा वेटेज जो आबकारी आरक्षक में है वो है आपका इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस का। तो बिल्कुल आपका ये दोनों पोर्शन बेहद ही स्ट्रांग होना चाहिए। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो आपके आबकारी आरक्षक के साथ साथ आने वाले एग्ज़ाम आपके प्रयोगशाला परिचारक, सीजी टेट में जो बच्चे एसएसटी लिए हैं और एसएसटी लिए हैं और एसएसटी बैकग्राउंड में आपको छत्तीसगढ़ भी पढ़ना होता है, तो जहाँ जहाँ आप छत्तीसगढ़ पढ़ोगे वहाँ वहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना होगा पंचायती राज। ठीक है, चलिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से दिग्विजय जी, खुशबू जी, मोनू नाग जी, स्वीटी जी, बॉबी जी, सुषमा जी, धर्मेंद्र जी, उर्मिला जी, दिव्या जी, एसके कावासी जी, योगेश जी, आकाश जी, नेहा जी, राजेश जी, सूरज जी, लक्ष्मी जी, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। और जितने भी बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आज का क्लास हम स्टार्ट कर पाए। चलिए, बिल्कुल गुड आफ्टरनून शैली जी, गुड आफ्टरनून। कल का क्लास समझ आया था जितना टॉपिक हमने पढ़ा था? गुड आफ्टरनून अश्विका पैकरा जी, प्रिया जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून रजनी जी। कल का क्लास समझ आया था आप लोगों को? ठीक, ये आपका टॉपिक चल रहा था कल का जिस पर हम बात कर रहे थे। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम याद रखना है आपको, ग्राम सभा। इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे थे कल की क्लास में और डेली आपका ये क्लास 2 बजे होगा। सबसे पहले जो मैंने कल की क्लास में बताया था उसके बारे में आप सभी को बताना चाहता हूँ। गुड आफ्टरनून अरविंद जी। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न जो एग्जामिनर बार बार पूछता है इसमें से वो प्रश्न क्या है? जब भी आप ग्राम सभा के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? जब भी आप ग्राम सभा के बारे में पढ़ेंगे तो ग्राम सभा को हमेशा 2 स्तर में पढ़ना होता है आपको, एक सामान्य क्षेत्र में और एक आपके अनुसूचित क्षेत्र में। ठीक है, याद रखना है, एक आपको सामान्य क्षेत्र में और एक अनुसूचित क्षेत्र में, ये 2 स्तर में बांट के आपको पढ़ना होता है। ठीक है, सर जी कितना टाइम क्लास होगा पंचायती राज का? गौतम बोरकर जी, पंचायती राज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, डेली हम 2 बजे लाइव मिलेंगे। अब तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ताकि इसी के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हो पाए। सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन जाता है क्लास स्टार्ट होते ही। तो ग्राम सभा के बारे में पढ़ रहे थे। आपको ग्राम सभा 2 क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है, एक आपके सामान्य क्षेत्र के बारे में और एक आपके अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। आज थोड़ा सा हम डीप पढ़ने वाले हैं इस पोर्शन को। और डीप क्या पढ़ेंगे, तो आज हम थोड़ा सा इसके अंदर जब जाएंगे डीप में तो थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे धारा पर। किस पर चर्चा करेंगे? धाराओं पर। ठीक है, पंचायती राज आप पढ़ रहे हैं, तो पंचायती राज के हिसाब से यदि मैं बात करूं, पंचायती राज में आपका कितना अध्याय, कितना अनुसूची, कितना धारा है, तो याद रखना है पंचायती राज में आपका कितना अध्याय है, ये सही जोड़ी मिलाओ में पूछता है। 15 अध्याय, 4 क्या है आपका अनुसूची है। 15 अध्याय, 4 अनुसूची और 132 क्या है आपकी धाराएं हैं। 132 क्या है आपकी धाराएं। तो पेपर में यदि प्रश्न बनता है आपका यहाँ से, तो याद रखना है, सबसे पहले क्या याद रखना है, 15 अध्याय, 4 अनुसूची और 132 क्या है आपकी धाराएं हैं। तो आज स्पेशली जो धारा मैं पढ़ाने वाला हूँ वो बेस्ड रहेगा आपके ग्राम सभा के ऊपर। अभी हमने देखा आपके ग्राम सभा को हमने 2 स्तर में बांटा था। तो 2 स्तर में जब आप ग्राम सभा को बांटते हो, कितने स्तर में? 2 स्तर में जब आप ग्राम सभा को बांटते हो तो वहाँ पर आपको देखने को क्या मिलता है? वहाँ पर आपको देखने को ये मिलता है, जब आप 2 स्तर में ग्राम सभा को बांटते हो तो कि सबसे पहले यदि मैं धारा की बात करूं, किसकी बात करूं? धारा की मैं बात करूं, तो आपको याद रखना है, एक तरफ मैं बात करता हूं आपके सामान्य क्षेत्र की धारा के बारे में, एक तरफ मैं बात करता हूं आपके कौन से क्षेत्र की धारा के बारे में? सामान्य क्षेत्र की धारा के बारे में बात करता हूं, और एक तरफ मैं बात करता हूं आपके अनुसूचित क्षेत्र की धारा के बारे में। कौन से क्षेत्र की धारा के बारे में बात करता हूं? अनुसूचित क्षेत्र की धारा के बारे में बात करता हूं। सामान्य क्षेत्र में यदि आप कौन कौन सी धारा में पढ़ोगे यदि पूछा जाएगा, तो याद रखना है आपको धारा 6 एवं 7। ठीक है, सामान्य क्षेत्र के बारे में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है कौन कौन सी धारा में आप पढ़ोगे, तो धारा 6 एवं 7 में आप सामान्य क्षेत्र के माध्यम से पढ़ोगे। सर कितना क्लास होगा कि कितना टाइम स्टार्ट होगा? गौतम जी, रोज़ हमारा 2 बजे क्लास स्टार्ट होगा। तृप्ति वन्नू जी, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा कि कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करना है। हीरामणि गेंदले जी, सर हैंडीकैप्ड के लिए कोर्स फ्री है क्या सर प्लीज़? हीरामणि जी, एक बार जो संस्था का नंबर है उसमें कॉल करके एक बार बात करिएगा। ठीक है, बिल्कुल कुछ न कुछ रियायत दिया जाएगा। संस्था का जो नंबर है उसमें एक बार कॉल करके पूछिएगा। ठीक है, नीचे आपको संस्था का नंबर दिख रहा होगा, संस्था के उस नंबर पे कॉल करके एक बार बात करिएगा, बिल्कुल आपको कुछ न कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में मैं बात करूं तो इसके लिए हम धारा कहां से कहां तक पढ़ते हैं, तो इसके लिए धारा पढ़ते हैं हम 129 का, 129 ख और 129 ग। ठीक है, यदि पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा तो याद रखना है, सामान्य क्षेत्र के लिए धारा कहेगा तो कौन कौन सा हम पढ़ते हैं? सामान्य क्षेत्र के लिए याद रखना है धारा 6 एवं 7, और अनुसूचित क्षेत्र के लिए पढ़ते हैं 129 क, ख और ग। ठीक है, पेपर में सबसे पहला प्रश्न तो यही आपसे पूछा जाएगा। अब दोनों को हम अलग अलग करते हुए पढ़ेंगे, फिर हम ये भी देखेंगे कि आपका धारा 6 क्या कहता है, धारा 7 क्या कहता है, 129 का क्या कहता है, ख क्या कहता है और ग क्या कहता है, सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, बेसिक को करवाते करवाते मैं डीपली घुसूंगा क्लासेस में। ठीक है, बेसिक करते करते हम धीरे धीरे घुसेंगे। सर फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल फिर से होगा क्या? अभी फ़िलहाल उसका कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है धर्मेंद्र जी, जब भी आएगा तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, ग्राम सभा के बारे में यदि देखोगे तो आप किसको ग्राम सभा का सदस्य है बोलोगे, तो अलग अलग परिभाषाएं देते हैं देने वाले। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है, पाटन विधानसभा। कौन सा विधानसभा है? पाटन विधानसभा है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग गांव आते हैं, कोई ए नाम का, कोई बी नाम का, कोई सी नाम का, कोई डी नाम का, कोई ई नाम का, कोई एफ नाम का। ठीक है, अलग अलग गांव का नाम आपके एग्ज़ाम में देगा। अब इसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि किसको हम ग्राम सभा का सदस्य कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। तो पाटन एक क्या है, आपका विधानसभा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपका नाम
पाटन विधानसभा के किसी गांव में, ध्यान से सुनना, पाटन विधानसभा के किसी गांव में आपका नाम यदि आता है मतदाता सूची में, तो आप उस गांव के ग्राम सभा के क्या हैं, सदस्य हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पाटन क्षेत्र में एक गांव है चीचा। पाटन क्षेत्र में एक गांव है, कौन सा, चीचा। चीचा गांव के यदि आप रहने वाले हैं तो इसका परिभाषा कैसे बनता है, चीचा गांव के विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, याद रखना है, चीचा गांव के विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में यदि आपका नाम आता है, निर्वाचक नामावली में यदि आपका नाम आता है तो आप उस ग्राम सभा के क्या हो, सदस्य हो। याद रखना है, पाटन विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में इस गांव में यदि मतदाता सूची में आपका क्या होता है, मतदाता सूची में यदि नाम आता है, ठीक है, याद रखना है, मतदाता सूची में यदि नाम आता है तो आप उस गांव के, मतदाता सूची में यदि नाम आता है, मतदाता सूची में नाम आता है तो आप वहाँ के ग्राम सभा के क्या हो, सदस्य हो। ठीक है, ये याद रखना है, आप वहाँ के ग्राम सभा के क्या हो, सदस्य हो। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है। कैसे याद रखोगे, सबसे पहले आपको याद रखना है, यदि पाटन क्षेत्र के अंतर्गत आपका गांव आता है, गांव का नाम क्या है, चीचा, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, तो चीचा गांव के मतदाता सूची में आपका यदि नाम आता होगा, यानी कि पाटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव चीचा, और यहाँ की मतदाता सूची में यदि आपका नाम आता होगा तो आप चीचा गांव के ग्राम सभा के क्या हो, सदस्य हो। याद रखना है, चीचा गांव के ग्राम सभा के क्या हो, सदस्य हो। ठीक है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है ये चीज़ें, यदि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो। ठीक, एक ये परिभाषा हो गया जो कि डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में दिया जाता है। हाँ प्रिया जी, टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम के पहले ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम के पहले ख़त्म हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम के 15 दिन पहले ख़त्म हो जाएगा। जो एडीओ वाले बच्चे पढ़े थे डीप में, उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बाकी एग्ज़ाम के लिए। बाकी एग्ज़ाम के लिए कितना पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना उसके लिए। ठीक है, एग्ज़ाम के 15 दिन 20 दिन पहले मैं आपका सिलेबस ख़त्म कर दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक ये परिभाषा है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दूसरा क्या पूछा जाता है, किसी गाँव को, ठीक है, याद रखना है, किसी गाँव को बढ़ाने या घटाने का काम, किसी गांव को बढ़ाने का या घटाने का काम, या किसी भी प्रकार से अधिसूचना कौन जारी करता है करके पूछेगा। याद रखना है, किसी गांव को बढ़ाने या घटाने का काम या किसी गांव से संबंधित अधिसूचना कौन जारी करता है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, अधिसूचना जारी करता है आपका राज्यपाल। कौन जारी करता है आपका अधिसूचना, राज्यपाल जारी करता है। एक ये परिभाषा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दूसरा और आपको याद रखना है, क्या चीज़ याद रखोगे और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, किसी वन ग्राम या राजस्व ग्राम, ये दोनों पॉइंट को याद रखना ना, पेपर में डायरेक्ट आपको दिया रहेगा, किसी वन ग्राम या किसी राजस्व ग्राम की मतदाता सूची में, किसी वन ग्राम या राजस्व ग्राम की मतदाता सूची में यदि नाम आता है, मतदाता सूची में यदि नाम आता है तो आप वहाँ के ग्राम सभा के क्या हो, सदस्य हो। तो आप वहाँ के ग्राम सभा के क्या हो,
सदस्य हो, वहाँ के ग्राम सभा के क्या हो, सदस्य हो। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है यहाँ से, यदि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो। ठीक, सबसे पहले हमने क्या देखा, आज का क्लास जब हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने देखा कि आपको ग्राम सभा दो स्तर में पढ़ना होता है, एक आपके सामान्य और एक आपके अनुसूचित। एक आपके सामान्य और दूसरा आपके अनुसूचित। ठीक है, सामान्य क्षेत्र के बारे में मैं बात करूं तो धारा 6 एवं 7, और अनुसूचित क्षेत्र के बारे में मैं बात करूं तो 129 क, ख और ग। अब दूसरा हम देखते हैं ग्राम सभा की परिभाषा के बारे में यदि बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पाटन क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम है चीचा, तो पाटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव चीचा, वहां की विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में यदि आपका मतदाता सूची में नाम आता है उस गांव में, तो आप वहां के ग्राम सभा के क्या हो, सदस्य हो। जैसे कि मुझे बोलोगे तो मैं पर्टिकुलर एक गांव से हूं, ठीक है, मेरा जो पैतृक गांव है वो गांव है, तो पैतृक गांव मेरा जहां पर है वो पाटन विधानसभा में पड़ता है, तो मैं अपनी गांव के ग्राम सभा का क्या हूं, सदस्य हूं। क्यों? क्योंकि मेरा मतदाता सूची में नाम अपने ही गांव में आता है। इसी कारण आपको याद रखना है, आपको यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो। दूसरा लाइन आपको याद रखना है, किसी गांव को बढ़ाने या घटाने का काम या अधिसूचना कौन जारी करता है पूछेगा, तो कौन जारी करता है, आपका राज्यपाल। अगला आपको याद रखना है, किसी वन ग्राम या राजस्व ग्राम की मतदाता सूची में यदि नाम आता है तो आप वहां के ग्राम सभा के सदस्य हैं। अब वन ग्राम या राजस्व ग्राम कहने का मतलब क्या है आपका, तो जैसे कि आप सरगुजा संभाग या बस्तर संभाग में जाओगे तो वहां पर पूरा कैसा क्षेत्र है आपका, वहां पर अधिकतर आपको देखना होगा वनोपज वाला क्षेत्र है। वनोपज कहने का मतलब जहाँ पर से साल, सागौन की लकड़ी वगैरह प्राप्त होते रहते हैं। तो यदि ऐसा आपको देगा पेपर में तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसी वन ग्राम या राजस्व ग्राम वाले ऑप्शन को टिक करना। ठीक है, परिभाषा के मामले में सर जी अभी क्या चीज़ का क्लास चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तृप्ति वन्नू जी आज ये पंचायती राज का दूसरा क्लास है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं तो उस एग्ज़ाम के लिए आपको पंचायती राज पढ़ना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी आपका 27 जुलाई को एग्ज़ाम है आबकारी आरक्षक का, 3 अगस्त को एग्ज़ाम है आपके प्रयोगशाला परिचारक का, इसके बाद आगे चल के आपको प्यून का भी एग्ज़ाम देना है परिचारक के पोस्ट के अंतर्गत जो आया था उसका। उसके बाद आगे चल के 2026 में आपको सीजी टेट पेपर 2 में यदि आप एसएसटी वाले बच्चे हैं और छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर भी ये पंचायती राज पढ़ना होगा। तो ये आज पंचायती राज का दूसरा क्लास है। यदि आप छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो उसमें आपके पंचायती राज का अहम रोल है। प्रयोगशाला परिचारक में यदि देखोगे तो यूनिट 5 में स्पेशली लिख दिया गया है छत्तीसगढ़ का प्रशासन एवं पंचायती राज, स्पष्ट रूप से आपका लिखा हुआ है। ठीक है, अब समझ आ गया क्या चीज़ का क्लास चल रहा है। गुड आफ्टरनून वर्षा रानी जी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन सबको? चलो जल्दी से बताओ इनका नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इनका नाम क्या है। ऑनलाइन में जितने भी बच्चे हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए इनका नाम क्या है। चलिए ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। जब आपके भारत में पंचायती राज को लागू किया जा रहा था 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से, उस टाइम आपके प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव। इनका नाम क्या है बताओ तो। व्यापम में खैर फोटो दिखा के आपको प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है, पर याद रखना है जब आपके पंचायती राज को लागू किया जा रहा था तो उस टाइम हमारे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये दोनों टॉपिकों के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा था कल की क्लास में। ठीक है, उसके बाद आज की क्लास में हमने देखा कि पंचायती राज में कितना अध्याय है आपका, तो पंचायती राज में 15 अध्याय, 4 अनुसूची और 132 क्या हैं आपके धाराएं हैं। इसके बाद आगे यदि मैं बात करूं, ठीक है,
तो आगे अब हम देखने वाले हैं आपके अलग अलग चीज़ों के बारे में। आबकारी आरक्षक की क्लासेस चल रही है, बिल्कुल अब तक यदि आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एज अ रिवीजन क्लास के रूप में बिल्कुल आप आबकारी आरक्षक की क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम कुछ कुछ चीज़ों के बारे में देखेंगे, ठीक है, आपके सामान्य क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा के बारे में, ठीक है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं आपके सामान्य क्षेत्र के बारे में, क्या हो गया? अच्छा, ऑनलाइन थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा वेट करना ना। तो अब हम देख रहे थे आपके सामान्य क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा के बारे में, ठीक है। एक आपका सामान्य क्षेत्र और दूसरा आपका अनुसूचित क्षेत्र के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा के बारे में यदि बात करोगे तो सबसे पहले तो हम कल की क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं। आपके सामान्य क्षेत्र में यदि हम बात करेंगे तो सामान्य क्षेत्र में आपका गणपूर्ति कितना होता है? सामान्य क्षेत्र में कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/10, जिसमें 1/3 क्या होते हैं? महिला, ठीक। याद रखना है, कुल सदस्य संख्या का 1/10 जिसमें 1/3 क्या होती है? महिलाएं। अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर क्या होता है? क्या है जी? कुल सदस्य संख्या का 1/3, जिसमें 1/3 क्या है? महिलाएं हैं, ठीक है। अब कल की क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, कई बार पेपर में क्या दे देता है आपके ऑप्शन में, कई बार पेपर में क्या दे देता है आपके ऑप्शन में? कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक, 1/3 से अधिक, जिसमें 1/3 क्या होती है? महिला, ठीक है। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, क्या याद रखोगे? कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक, जिसमें 1/3 महिला। पेपर में ये दोनों ऑप्शन यदि आपको देता है अनुसूचित क्षेत्र के मामले में, ठीक है, याद रखना है। पेपर में यदि ये दोनों ऑप्शन देता है तो पहले प्रेफरेंस आपको किसको देना है? 1/3 से अधिक वाले को पहले प्रेफरेंस देना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, बच्चे ये गलती करते हैं और कुछ ही टाइम में आपको मिलने वाला है एक बड़ा सरप्राइज़, और वो सरप्राइज़ क्या है मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। कुछ ही मिनटों में, कुछ ही पलों में आपको वो सरप्राइज़ मिलने वाला है। जो मैं 2 मिनट का ब्रेक कह रहा था, आई एम कन्फर्म, ठीक, चलिए। तो वो बिल्कुल आपको एक बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है साध्य पीएससी एकेडमी की तरफ से, और वो सरप्राइज़ क्या है मैं अभी बता नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि लड़कों की एक क्वालिटी होती है, आपको पता है कि वो बातों को अच्छे से पचा लेते हैं, और मुझे तो बात पचाने में माहिरता हासिल है। तो बिल्कुल वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो आप सब के सामने कुछ ही टाइम पे पता चल जाएगा। बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है साध्य के लिए जो कुछ ही समय में आपको मिलने वाला है। और वो क्या है
थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार रहेगा। विद इन हाफ एन आवर, विद इन 1 आवर आपको वो चीज़ पता चल जाएगा कि जो हमारा सरप्राइज़ हमने छुपा के रखा है वो क्या है, और उस सरप्राइज़ के पीछे आप लोगों का जो योगदान है उसको भुलाया बिल्कुल नहीं जा सकता। आपके प्यार, आपके दुलार का ही वो नतीजा है कि वो सरप्राइज़ हमें मिल पाया है वापस, और वो क्या है आपको कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक कहावत है ना कि बिना आत्मा के शरीर का क्या काम है, वैसे ही बिना स्टूडेंट और बिना विद्यार्थियों के प्यार के बिना, बिना उनके सपोर्ट के बिना उस चीज़ को पाना मुश्किल था। तो बिल्कुल आपको कुछ ही टाइम में पता चल जाएगा, ठीक है। चलो अब हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं, पर बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस डे, क्योंकि उस सरप्राइज़ के लिए ना जाने हम लोग कितना वेट कर रहे थे, ठीक है। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अब हम बात करते हैं सामान्य क्षेत्र में क्या करना है आपको यदि बैठक बुलाना है। सामान्य क्षेत्र में क्या करना है आपको, बैठक बुलाना है। अब बैठक बुलाने की बात तो अलग है, थोड़ा सा हम देखते हैं यदि ग्राम सभा में आपका बैठक बुलाने के लिए यानी कि गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार कौन है पूछेगा, चाहे आपका सामान्य क्षेत्र हो और एक आपको याद रखना है अनुसूचित क्षेत्र। तो यहाँ पर गणपूर्ति बुलाने के लिए जिम्मेदार कौन है, ठीक है, याद रखना है गणपूर्ति बुलाने का जिम्मेदार कौन है। एक आपके सामान्य क्षेत्र में, दूसरा आपके अनुसूचित क्षेत्र में, ठीक है। सामान्य क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के बारे में याद रखना है आपको। क्या चीज़ याद रखोगे आप लोग, ठीक है। सामान्य क्षेत्र के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पर गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार कौन होता है। सबसे पहला प्रश्न, क्या सरपंच होगा, क्या पंच होगा, क्या उप सरपंच होगा, या उपयुक्त सभी होगा। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। पेपर में ये प्रश्न पूछा जा रहा है सामान्य क्षेत्र के गणपूर्ति के बारे में, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर जी आपको ये बताना ही नहीं चाहिए था कि क्या सरप्राइज़ है। थोड़ा सा वेट कर लो जी, थोड़ा सा। हम लोग कितना दिन वेट किए हैं, आप लोग भी थोड़ा सा वेट कर लो। आप लोगों के फ़ायदे का ही है, टेंशन मत लो। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब ऐसा ऑप्शन में यदि आपके देता है क्या सरपंच है, क्या पंच है, क्या उप सरपंच है, क्या उपयुक्त सभी है, तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। क्या बताना चाहता हूँ, उपयुक्त सभी तो बिल्कुल नहीं होगा, उप सरपंच भी बिल्कुल नहीं होगा। अगर सिंगल सरपंच और पंच दिया है तो ये भी नहीं होगा। सिंगल वाले को लेकर आपको चलना ही नहीं है। याद रखना है आपका व्यापम हमेशा किसको सही आंसर लिया है। सामान्य क्षेत्र में यदि गणपूर्ति की बात करता है तो सरपंच और पंच को संयुक्त रूप से वो गणपूर्ति के लिए क्या ठहराता है, जिम्मेदार। इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, ठीक है, आपको याद रखना है। सरपंच और पंच के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आपके पंचायतों में निर्वाचन दो तरीके से होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा क्या होता है आपका अप्रत्यक्ष। यदि चुनाव की मैं बात करूं तो चुनाव आपका दो तरीके से होता है, और वो दो तरीका क्या है, ठीक है। तो एक आपको याद रखना है, एक होता है आपका प्रत्यक्ष और एक क्या होता है आपका अप्रत्यक्ष। एक होता है आपका प्रत्यक्ष और दूसरा क्या होता है आपका अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कहने का मतलब क्या है, जिसे हम अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पंच। जैसे कि आप ग्राम पंचायत में जब भी चुनाव में वोट डालने जाते हो तो केवल आप दो लोगों को चुनते हो, किसको किसको, एक पंच को और दूसरा सरपंच को। तो जिसे आप अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हो, जिसे आप अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष मतदान। दूसरा अप्रत्यक्ष मतदान किसे कहते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष मतदान के बारे में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है किसको कहते हैं, उप सरपंच को। अब इसका परिभाषा क्या बनता है,
हमारे द्वारा चुना गया पंच जब अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या बनाएगा, उप सरपंच, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, याद रखना है, उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है यदि पेपर में पूछा जाएगा तो। ठीक, याद रहेगा इतना। चलो, अब यदि मैं बात करूं, आपका इन्हीं दोनों लोगों को जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है, आखिर पंच और सरपंच ने क्या बिगाड़ा है? तो पंच और सरपंच को जिम्मेदार ठहराने के पीछे कारण ये है कि इसे हम डायरेक्ट अपने मतदान के माध्यम से चुने रहते हैं। इसीलिए याद रखना है, सामान्य क्षेत्र में गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच आपका क्या होता है, जिम्मेदार होता है। अब यदि अनुसूचित क्षेत्र के बारे में मैं बात करूं, तो अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा की अध्यक्षता के बारे में यदि बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर अध्यक्षता कौन करता है? आपके सामान्य क्षेत्र में अध्यक्षता कौन करता है और इधर आपका अध्यक्षता कौन करता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। आपके सामान्य क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र, चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ तो। सामान्य क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में अध्यक्षता कौन कौन करता है, कमेंट करके बताइए। ऑनलाइन जल्दी से कमेंट करके बताइए, सामान्य क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में कौन कौन करता है। होगा राजेश लहरी जी जल्द ही। और बिल्कुल जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। कौन से क्षेत्र के बारे में बता रहे हो, मैं कैसे समझूंगा? ऑनलाइन कौन से क्षेत्र के बारे में बता रहे हो, मैं कैसे समझूंगा? क्या आप अनुसूचित क्षेत्र में भी ये बता रहे हो कि सरपंच करता है करके? कैसे ऑनलाइन, मैं कैसे समझूंगा जी? कौन से क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हो? जितने बच्चों ने जवाब दिया है, सर नोट कैसे करें? तो देख देख के करना पड़ेगा जी, और कोई तो रास्ता नहीं है। पता चल गया। नहीं अभी नहीं, उनको सस्पेंस में रखा हूँ। चलिए, बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर हमेशा स्पष्ट रूप से दिया करें ताकि मुझे कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए, सबसे पहले यदि हम बात करें अध्यक्षता का सामान्य क्षेत्र में, तो कौन करेगा? सरपंच करेगा। सरपंच की अनुपस्थिति में कौन करेगा? तो याद रखना है, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करेगा। और उप सरपंच की अनुपस्थिति में यदि बात करें तो ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक करेगा। ग्राम सभा के सदस्य में से कोई एक करेगा। क्या मैंने सही लिखा है? ऑनलाइन ऑफलाइन आप लोग बताइए, क्या मैंने ये सही लिखा है? सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा में अध्यक्षता सरपंच करता है, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करता है, और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक करेगा। क्या मैंने ये सही लिखा है? जितने बच्चे जुड़े हुए हैं बताइए, ऑनलाइन में जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सब लोग कमेंट करके बताइए। मोनू सीजी ब्लॉग जी, वहाँ पर गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार कोई नहीं होता, कारण अभी आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या मैंने सही लिखा है? क्या ये लाइन सही लिखा है? जितना मैंने बताया वो सही लिखा है क्या? या किसी को ऑब्जेक्शन है कि सर थोड़ा सा यहाँ पर ये आना चाहिए, ऐसा किसी के मन में आ रहा है?
स्वीटी जी, जिनका नाम मतदाता सूची में हो। ओके, और कोई करेक्शन करना चाहता है? और कोई? स्वीटी जी, ग्राम सभा का सदस्य करके लिख दिया हूं ना, उसमें जो आपका वाला बात है वो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, वहां की मतदाता सूची में आपका नाम आएगा तभी हम आपको ग्राम सभा का क्या बनाएंगे, सदस्य बनाएंगे। तो स्वीटी जी, आपका जो लाइन है वो सदस्य बोलते ही ऑलरेडी उसमें मेंशन हो चुका है। अब देखो, सब लोग अगर कन्विंस हो गए हो तो नहीं होना था, कारण यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक गांव का रहने वाला हूँ। कहाँ का रहने वाला हूँ? गांव का। मेरा गांव कहाँ पर आता है? पाटन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब अगर आज मेरे गांव में ग्राम सभा का बैठक होगा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आज मेरे गांव में ग्राम सभा का बैठक होगा, चूंकि मैं अपने ग्राम सभा का सदस्य हूं, लेकिन मैं तो अभनपुर में हूं, तो कैसे मैं वहां की बैठक की अध्यक्षता करूंगा? तो इसमें एक्स्ट्रा जो मेंशन करना है, ग्राम सभा के सदस्य में से कोई एक करेगा जो उस समय बैठक में उपस्थित रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप लंदन चले गए और मैं अपने गांव का सदस्य हूं, तो ये लाइन याद रखना है, जो उस बैठक में क्या हो, उपस्थित हो, ये लाइन याद रखना है। अरे भैया, मैं अभी अभनपुर में हूं, चलो मैं अपने ग्राम सभा का सदस्य हूं, वहां तक तो ठीक है बात। ठीक है, तो याद रखना है आपको, जो उस समय बैठक में क्या हो, उपस्थित हो। ठीक है, जाने से पहले उसे दे दीजिए, नहीं जाने से पहले। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखना है, जो उस बैठक में उपस्थित हो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता। केवल ग्राम सभा का सदस्य ही होना पर्याप्त नहीं है, वो उस ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित रहेगा, तब तो उससे अध्यक्षता करवाओगे कि यहीं बैठे बैठे कर दूं मैं ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता। ले रे भैया, 2 से 3 मेरा पंचायती राज का क्लास है, तुम लोग उधर मीटिंग चालू करो, मैं वीडियो कॉल में इधर अध्यक्ष बन के बैठता रहूँगा, देखता रहूँगा। ऐसा नहीं होता। अगर सरपंच और उप सरपंच अनुपस्थित है किसी कारण से सामान्य क्षेत्र में, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल एरिया जो होता है आपका सामान्य क्षेत्र होता है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा में आपको याद रखना है, सरपंच करता है अध्यक्षता, सरपंच नहीं है तो उप सरपंच करता है, और उप सरपंच नहीं है तो फिर कौन करता है, आपका ग्राम सभा का सदस्य में से कोई एक करेगा जो उस समय उस बैठक में क्या हो, उपस्थित हो। समझ रहे हो मैं क्या चीज़ को बताना चाहता हूं आप लोगों को? और यही छोटा छोटा चीज़ आपको गलती कर देता है पेपर में। समझ रहे हो मैं क्या चीज़ बताना चाहता था उसको? दूसरा, अभी मैंने ऊपर में ये लाइन तो बता दिया कि गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार कौन कौन है। अब यहाँ पर ये भी आपको जानना होगा कि कौन जिम्मेदार नहीं है गणपूर्ति के लिए। क्या याद रखना होगा आपको? कौन जिम्मेदार नहीं है, ये भी याद रखना होगा आपको, क्योंकि ये भी आपके पेपर में प्रश्न पूछता है। तो याद रखना है कौन जिम्मेदार नहीं है। यदि आपके पेपर में ऐसा प्रश्न पूछेगा तो याद रखना है, एक ग्राम पंचायत का सचिव और दूसरा आपका उप सरपंच। ये आपके गणपूर्ति के लिए क्या नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। कहाँ पर? आपके सामान्य क्षेत्र में। ठीक है। दूसरी बात अनुसूचित क्षेत्र की रही तो वहाँ पर ऐसा किसी को दायित्व दिया नहीं जाता, कारण क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता में आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि पंचायत का कोई भी पदाधिकारी, पंचायत का कोई भी पदाधिकारी, पंचायत का कोई भी पदाधिकारी, ठीक है, याद रखना है, पंचायत का कोई भी पदाधिकारी, चाहे वो पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे उप सरपंच हो, इन लोग अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता नहीं करते। ठीक है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो अरे कहाँ गायब हो गया? ठीक है, पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है, इन लोग अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता नहीं करते। अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा के बैठक की क्या नहीं करते? अध्यक्षता नहीं करते। अब सर इन लोग अध्यक्षता नहीं करते तो फिर कौन करेगा? यदि इन लोग बैठक की अध्यक्षता नहीं करते तो फिर कौन करेगा? तो आओ जरा हम देखते हैं, अगर इन लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता?
ठीक है, तो याद रखना है अनुसूचित क्षेत्र के मामले में आपको याद रखना है, क्या चीज याद रखोगे? ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग से हो, एसटी क्या से हो? वर्ग से हो, और उस समय बैठक में उपस्थित हो, उस बैठक में क्या हो? उपस्थित हो। ऐसा व्यक्ति ग्राम सभा की बैठक की क्या करता है? अनुसूचित क्षेत्र में अध्यक्षता। इसी कारण से आपका यहाँ पर गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार कौन है और कौन नहीं, ये पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो मेरी बातों को? मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों को? पंचायत में शासकीय लोक सेवक सचिव होता है क्या? धर्मेंद्र साहू जी, जब आप धारा 111 में लोक सेवक के बारे में पढ़ते हैं तो लोक सेवक आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? कौन सा धारा आपका? धारा 111 जब आप पढ़ते हैं लोक सेवक के बारे में, 132 धारा में जो धारा नंबर 111 है जो कि आपके लोक सेवक के बारे में बात करता है, ठीक है? तो ये जो लोक सेवक है ना, इसको मैंने क्लास में पढ़ाया भी था। ये दो प्रकार से होते हैं, एक आपके राजनैतिक और एक आपके प्रशासनिक। एक आपके राजनीतिक प्रमुख होते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना ये सारा चीज़ को। एक आपका राजनीतिक प्रमुख और एक आपका प्रशासनिक प्रमुख, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? अब जैसे कि यदि आप ग्राम पंचायत की बात करोगे तो यहाँ पर कौन कौन रहेगा? पंच, सरपंच और आपके उप सरपंच। लेकिन वही मैं बात करूं ग्राम पंचायत में कौन प्रशासनिक प्रमुख रहेगा लोक सेवक के रूप में? तो कौन रहेगा? आपका सचिव। तो ये जब हम धारा 111 पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर मैं ये चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर करूँगा, ठीक है? घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो जो आपके काम के लायक है वो सारा चीज़ मैं डिस्कशन करूँगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ठीक? तो अभी हम देख रहे थे किसके बारे में? सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा और आपके अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा के बारे में पढ़ रहे थे। एक बार मैं फिर से सरसरी तौर पर रिवीजन करवा रहा हूँ, देखना। सामान्य क्षेत्र में गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार होता है सरपंच और पंच। कौन नहीं होता जिम्मेदार? तो सचिव और उप सरपंच। सामान्य क्षेत्र के बारे में यदि बात करोगे कि वहाँ पर अध्यक्षता कौन करता है, तो सरपंच करेगा अध्यक्षता। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करेगा और उप सरपंच की अनुपस्थिति में कौन करेगा? आपका ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक करेगा जो उस समय उस बैठक में क्या रहेगा? उपस्थित रहे। वहीं यदि मैं बात करूं आपके अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा के बारे में, तो अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा के बारे में क्या याद रखना है आपको? सबसे पहला पॉइंट जो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं और आपको याद रखना है, अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा के बारे में क्या याद रखोगे कि पंचायत का कोई भी पदाधिकारी, चाहे पंच हो, सरपंच हो, उप सरपंच हो, अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो और उस समय बैठक में उपस्थित हो, ऐसा व्यक्ति आपका क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति आपका क्या करेगा? याद रखना है, उस बैठक की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। इसके पहले हमने जो टॉपिक देखा था वो क्या था? आपके गणपूर्ति को लेकर था। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? इतना क्लियर है आप लोगों को? ऑनलाइन क्या इतना क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलो अब कुछ क्वेश्चन बना के देख लो। क्वेश्चन बना के भी देख लो वाकई में आपसे बनता है कि नहीं बनता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बना के देख लो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा।
चलो, प्रश्न बना के देखो बनता है कि नहीं बनता आप लोगों से। बिल्कुल खिलेश्वर देवांगन जी, आप संस्था के दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो, प्रश्न क्या बोल रहा है? ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, चलो बताओ, ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है पूछ रहा है। पहला ऑप्शन, ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है। दूसरा, ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है। गणपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी हैं। गणपूर्ति न होने पर बैठक स्थगित की जाती है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति आवश्यक है। स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न होने पर बजट पारित किया जा सकता है। स्थगित सम्मेलन न होने पर लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है। यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठक, ये वाला क्वेश्चन स्किप कर लो क्योंकि अभी आपने पूरा टॉपिक पढ़ा नहीं है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन था जी, मैं जो लाना चाहता था। ठीक है, अभी आपने जितना क्वेश्चन का लेवल नहीं पढ़ा है उससे ज़्यादा आ गया था। आगे पढ़ेंगे हम वो सारा टॉपिक। ठीक है, मैं अभी जस्ट प्रैक्टिकल करवाना चाहता था कि अभी तक जो आप पढ़े हो ना, उससे क्वेश्चन बनता है कि नहीं आप लोगों से करके। चलो, गणपूर्ति के विषय में सही क्या है पूछा है। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10, ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों में से 1/3 महिला, ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/2 महिला, सरपंच और गणपूर्ति पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेही है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑनलाइन में जितने भी बच्चे जुड़े हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक, अब आपके मन में पहला प्रश्न जो आना चाहिए था, नहीं आया है कोई बात नहीं, पर आना चाहिए था आपके मन में प्रश्न। और वो प्रश्न क्या था? सर, जो पहली बार पंचायती राज पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, सर यहाँ पर तो मेंशन नहीं किया है कि अनुसूचित क्षेत्र का ग्राम सभा है कि सामान्य क्षेत्र का। आपके मन में पहला डाउट तो यही आना था। क्या आना था आपके मन में पहला डाउट कि सर ये सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा की बात कर रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा की बात कर रहा है। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों, अगर क्वेश्चन खुद ही क्लियर नहीं कर रहा है कि आपका सामान्य क्षेत्र है कि अनुसूचित क्षेत्र है, क्वेश्चन खुद ही क्लियर नहीं कर रहा है, तब कैसे करोगे? अगर क्वेश्चन खुद ही क्लियर नहीं कर रहा है तब के मामले में याद रखना है ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10। ठीक है, अगर क्वेश्चन खुद ही क्लियर नहीं कर रहा है मतलब जाहिर सी बात है ये कौन से क्षेत्र का क्वेश्चन होगा? सामान्य क्षेत्र का। अगर पेपर वाले को देना रहेगा तो वो खुद ही बता देगा। ठीक है, रतन गावड़े जी, बिल्कुल आप 7 DPSC एकेडमी का नीचे जो आपको नंबर दिख रहा है उस नंबर पे कॉल करिएगा। ठीक है, और बिल्कुल फिर उसमें आपको सारा चीज़ डिटेल में बता दिया जाएगा। तो ग्राम सभा की कुल संख्या के बारे में यदि बात करेंगे तो 1/10 ये सही है। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3 होता है क्या? नहीं। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/2 होता है क्या? नहीं। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/10 महिला होंगी क्या? नहीं। याद रखना है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या का 1/3 महिला, तो ये सही है। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/2 महिला होंगी क्या? नहीं होगा। सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेही है, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? 1, 5 और 7, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। बन रहा है कि नहीं बन रहा है प्रश्न? सेम ऐसे ही पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ रहे हो मेरी बातों को? क्या चीज़ में डाउट है मोनू सीजी ब्लॉग जी? क्या चीज़ में डाउट है?
सेम ऐसे ही पैटर्न में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके अबकारी आरक्षक में, आपके प्रयोगशाला परिचारक में, और आने वाले जो भी एग्जाम आप जो देने वाले हैं छत्तीसगढ़ लेवल का उसमें बढ़ रहे क्वेश्चन। ठीक है, ये केवल एक ट्रायल के लिए लाया था। सैटरडे में करवाऊंगा एमसीक्यू। ठीक है, सैटरडे में करवाऊंगा एमसीक्यू। बस ये बताना चाहता था कि आपको अभी तो केवल 2 ही टॉपिक पढ़ा हुआ है। एक गणपूर्ति वाला टॉपिक आप पढ़े हो और दूसरा फिर ये अध्यक्षता वाला टॉपिक आप पढ़े हो। ठीक है, तो ये 2 ही टॉपिक पढ़े हो अभी फिलहाल आप लोग वर्तमान में, तो उससे इतना प्रश्न बन गया है, तो आगे भी जब हम पढ़ते जाएंगे और टॉपिक को तो वहाँ से भी आपका प्रश्न बनते जाएगा। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे। जाते जाते एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं कि आबकारी आरक्षक की क्लासेस चल रही है। बिल्कुल अब तक यदि आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन से आप क्लासेस को परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा राकेश सर के द्वारा ये ई बुक लॉन्च किया गया है जिसमें 2500 आपको टॉप एमसीक्यू देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को। सेम प्रोसेस, ये आपका क्लास नहीं बल्कि ई बुक है। ई बुक के माध्यम से आपको एमसीक्यू मिलेगा। सबसे पहले साध्य पीएससी एकेडमी का आपको क्या डाउनलोड करना है, मोबाइल एप्लीकेशन, और स्टोर सेक्शन से फिर इस ई बुक को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, आने वाले आपके एग्जाम प्रयोगशाला परिचारक, शिक्षक भर्ती, सीजी टेट, सी टेट, इवन आपका आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक, जितना भी एग्जाम इधर दोगे सारे एग्जाम के लिए ये आपके लिए मोर देन सफिशियंट रहेगा। सर क्या खुशखबरी है बताओ ना सर, सरप्राइज़ क्या है बता दीजिए। थोड़ा सा वेट कर लो, आपको खुद ग्रुप में पता चल जाएगा। ठीक है, चलो मैं भी थोड़ा सा खुशी में शामिल हो जाता हूँ और कुछ देर बाद हम सब फिर एक साथ मिलेंगे उस खुशी में शामिल होने के लिए। ठीक है, चलिए पता चल जाएगा थोड़ी देर में। हाँ, वो डाउट आना था, ये बोल रहा था जी कि क्वेश्चन आपका सामान्य क्षेत्र है कि अनुसूचित क्षेत्र का है, ये पूछने के लिए। ठीक है, चलो ठीक है, तो अभी का क्लास हम यहीं तक कवर करते हैं। फिर से मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। और सीजी टेट का जितना टाइम क्लास होता है उतना ही टाइम लूँगा। मैं कल बच्चों को टाइम बता दिया था कि सीजी टेट में मेरा क्लास कितना बजे है, तो उतने बजे ही होगा आज भी आपका क्लास। ठीक है, चलिए फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।